और देवक नाम के दो भाई रहते थे। देवक छोटे थे, महाराज उग्रसेन बड़े थे। महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, घृणा करती थी। आज रानी पवन रेखा पति की सेवा किया करती थी, सुबह उठकर के चरणों को स्पर्श करती थी और जब तक पति का चेहरा न देख लेती तब तक उनके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। रानी पवन रेखा एक बार पति से आज्ञा लेकर के वन में घूमने के लिए जाती है। तो जैसे ही घूमने के लिए गई, सखियों को साथ में लेकर के, तो वन में मंगल गान करती हुई निकली। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा के झोंकों में आकर के रानी पवन रेखा एक दूसरे से बिछुड़ जाती है। सखियों से जब बिछड़ी तो रानी पवन रेखा को शेर, चीता, भालू, बंदर देख करके डर लगने लगा। चीखने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। तो उसी समय दुर्मलिक नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन के रूप में आया और रानी पवन रेखा से कहा, प्रिय क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना। रानी पवन रेखा ने कहा, महाराज आप इतनी जल्दी वन में कैसे। राक्षस ने कहा, मेरा भी मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी भ्रमण करके आऊं। आओ, इस जंगल में कोई नहीं है हमारे और तुम्हारे सिवा। आइए इस आनंदमयी हवा का आनंद लेते हैं। दुर्मलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा को झाड़ियों के बीच में ले गया और उसके साथ में शारीरिक संबंध किया। संबंध बनाने के बाद वो राक्षस अपने रूप में आया तो रानी पवन रेखा के पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। कहा, अरे दुष्ट नीच पापी, तूने मेरे पति का रूप धारण करके तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया। मेरे अंदर वो ज्वाला नहीं, अन्यथा मैं तुझे जला करके भस्म कर देती, क्योंकि तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। राक्षस ने कहा, प्रिय क्यों चिंता करती हो, अरे तुम्हारी गोद खाली थी तो मैंने तुम्हारी सूनी गोद भर दी है। याद रखना, मेरे समान योद्धा होगा। राक्षस ने कहा, मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा, पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा, के हाथों मुक्ति पाएगा। आज दुर्मलिक नाम का राक्षस पवन रेखा से कहने लगा, प्रिय तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा ऐसा पुत्र होगा जो जिसे कोई भी हरा नहीं पाएगा, लेकिन याद रखना उसका उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। इसलिए तुम चिंता न करो। आज रानी पवन रेखा जैसे ही वहां से चली, रानी पवन रेखा डरती हुई आगे बढ़ी है, सखियों से बिछुड़ जाती है। महलों में आई तो उनका गर्भ धारण हो जाता है। नवमास परपुर होने के लिए आए और जब 9 महीने व्यतीत होने के लिए आते हैं तो 9 महीने बाद जब रानी पवन रेखा ने अपने गर्भ से पुत्र को जन्म दिया तो उस समय जोर जोर से आंधी तूफान आने लगा, बिजली कड़कने लगी है। नदियों में बाढ़ आने लगी। ऐसी घोर अवस्था में रानी पवन रेखा के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, जिनका नामकरण संस्कार किया तो उनका नाम कुवंश पड़ा।
लेकिन उसे कंस कंस कहने लगे। कुवंश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो अपने वंश से पैदा नहीं था, वो राक्षस के वंश से पैदा था, इसलिए उसे कुवंश कुवंश कहने लगे, कंस कंस कहने लगे, नाम कुवंश था। कंस जिस समय धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसका विवाह अस्थि और प्राप्ति के साथ में हुआ। अस्थि माने है प्राप्ति माने प्राप्त की हुई। अत्याचार करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को मार के काट के नदियों में बहाने लगा, संत ऋषि मुनि महात्माओं को सताने लगा। तो उसी समय आज भक्तों कंस के उत्पात से प्रजावासी जब दुखी हुए, महाराज उग्रसेन से जाकर के कहा कि महाराज आपका पुत्र अत्याचार करता है, बताइए हम कैसे रहें। उसी समय महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस को समझाया, तो कंस ने अपने ही माता पिता के हाथ पांव में बेड़ी हथकड़ियां डाल करके जेलों में बंद कर दिया। अब तो कंस को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कंस अब तो और ज्यादा अत्याचार करने लगा। पृथ्वी मैया दुखी हो गई, दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी मैं अपने सर पे सब कुछ सहन करती हूँ, लेकिन इन पापियों का पाप मुझसे सहन नहीं होता। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्री चिंता न करो, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पाड़े असुर अधम अभिमानी, पाड़े असुर अधम अभिमानी। ब्रह्मा जी गाय माता से कहने लगे, जब जब होए धर्म की हानि, 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 बाड़े असुर अधम अभिमानी, बाड़े असुर अधम अभिमानी। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्री तब तब धरे तब तब धरे हरे विविधि शरीरा, तब तब धरे हरे विविधि शरीरा, तब तब विविधि शरीरा, आन हटे भक्तन की पीरा, आन हटे भक्तन की पीरा, आन हटे भक्तन की पीरा, आन हटे भक्तन की पीरा। ब्रह्मा जी कहने लगे, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे हरे विविधि शरीरा, तब तब धरे हरे विविधि शरीरा, आन हटे भक्तन की पीरा, आन हटे भक्तन की पीरा।
आज ब्रह्मा जी माता धरती को समझा करके बात से भेजते, भगवान का सिंहासन हिलने लगा। भगवान ने उसी क्षण देवताओं से कहा कि तुम जाओ पृथ्वी पर ग्वाल वालों का रूप धारण करो, मैं यदुवंश में यादवों का राजा बन करके आऊंगा। सभी देवता ग्वाल वालों का रूप धारण करके पृथ्वी पर पहुंचे। इधर कंस के यहाँ उत्सव हुआ। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने बचपन के मित्र वसुदेव के साथ में तय किया, जो बटेश्वर के रहने वाले थे। बटेश्वर के सूरसेन महाराज के पुत्र वसुदेव जी के साथ में विवाह तय किया। वसुदेव की बड़ी रानी का नाम था रोहिणी मैया। महाराज बारात लेकर के मथुरा नगरिया में पहुंचे, देवकी के साथ में विवाह किया। कंस अपनी बहन को अन्न दान दे करके विदा करता है, तो उसी समय आकाश से आकाशवाणी होती है कि भोजराज कंस, जिसे तुम अपनी बहन समझ करके विदा कर रहे हो, इसी की 8वीं संतान द्वारा तेरा काल है, काल है, काल है। आकाशवाणी को सुनकर के कंस ने देवकी के केशों को पकड़ा, जमीन पर डाला, हाथ में तलवार लेकर के देवकी को मारना चाहा, तो वसुदेव जी चरणों में गिर गए। कहा भैया ये हमारी पत्नी है, इन्हें क्षमा कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ इसकी जो भी संतान होंगी हर एक संतान में तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन इसका वध न करो। कंस ने बेड़ी हथकड़ियां डाल के, श्री राधे, कलश वाली बहनें अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं, बाहर आ जाएं। कंस ने अपनी बहन बहनोई को जेलों में बंद कर दिया। समय व्यतीत होता गया तो देवकी के गर्भ से पहली संतान का जन्म हुआ। वसुदेव जी कंस के पास में पहली संतान लेकर के जाते हैं। और जैसे ही लेकर के गए तो कंस ने कहा कि मेरा काल तो 8वीं संतान है, ये तो पहली संतान है, इसलिए हम इसे जीवन दान देते हैं। आज वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, संतान को लेके जेलों में पहुंच पाए। नारद जी ने कहा महाराज आज बड़े प्रसन्न हो,